नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा राजस्थान के लोक देवी रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था। और अगर आप राजस्थान के लोक देवता और देवियाँ ये दो वीडियो देख लेते हो तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा पेपर में, चाहे आप पटवारी का दे रहे हो, ग्राम सेवक का दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, एलडीसी का दे रहे हो, रेट का दे रहे हो, आपको पेपर में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट क्लास देखने और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और लाइक शेयर फॉलो कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर, जाके अभी ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि ऐसी कौन सी एकमात्र देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है। बताओ दोस्तों, ऐसी कौन सी देवी जो एकमात्र जिसकी पूजा खंडित रूप में दोस्तों होती है। इसका जो उत्तर दोस्तों होगा वो हो जाएगा आपका शीतला माता। क्या हो जाएगा? शीतला माता। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की गर्मी को शीतलता प्रदान करने वाली देवी को शीतला माता कहा जाता है। और अपने उत्तर भारत में इस शीतला माता को माता माई के नाम से जानते हैं, पश्चिमी भारत में माई के नाम से जानते हैं, और राजस्थान में क्या जानते हैं? सैडल माता। यानी राजस्थान में आपसे दूसरा नाम पूछे तो आपको उत्तर देना है सैडल माता के नाम से दोस्तों जानते हैं। ठीक है। इस देवी का जो मुख्य मंदिर जोधपुर नगर के कागा क्षेत्र में दोस्तों देखने को मिलेगा आपको। मुख्य मंदिर, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि शीतला माता का मुख्य मंदिर जोधपुर नगर में देखने को मिलेगा। ये एकमात्र देवी जिसकी खंडित रूप में दोस्तों पूजा होती है। इसके रिलेटेड एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे हम शीतला अष्टमी बोलते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसे हम शीतला अष्टमी बोलते हैं, के दिन लोग बासेड़ा बनाते हैं। बासेड़ा क्या होता है दोस्तों? रात का जो खाना होता है, रात का बनाया ठंडा खाना सुबह के समय दोस्तों शीतला माता के भोग लगाकर भोजन करते हैं। तो सभी को पता होगा, अगर बासेड़ा किसी को पता है तो कमेंट करके बताना। अमूमन मेरे को लगता है सभी को पता होगा। तो शीतला माता के रिलेटेड ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तो खंडित रूप में पूजा की जाती है, ये हो गया। उपनाम आपसे पूछ सकते हैं, सैडल माता, माता माई के नाम से जानती है। प्रमुख मंदिर जोधपुर में देखने को मिलेगा। शीतला अष्टमी के दिन दोस्तों बासेड़ा बनाते हैं, और बासेड़ा किससे संबंधित है? शीतला माता से। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न, सिरवी जाति के लोग कुल देवी है। सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी है, बताइए दोस्तों। सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी है दोस्तों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आई माता। क्या हो जाएगा? आई माता। दोस्तों, बिलाड़ा एक क्षेत्र है जोधपुर में, क्या नाम है? बिलाड़ा। बिलाड़ा एक क्षेत्र है कहाँ पर? जोधपुर में दोस्तों आई माता का मंदिर देखने को मिलेगा। और जो आई माता ये सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है 24 घंटे। कहते हैं उसमें से केसर टपकती है, और इसके दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर दोस्तों आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आई माता का प्रमुख मंदिर बेलाड़ा जोधपुर में है। सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी है। अखंड ज्योत दोस्तों प्रज्वलित रहती है 24 घंटे, और कहते हैं कि यहाँ से केसर टपकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बस हर क्वेश्चन से दो तीन बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। ज़्यादा गहराई से इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा लोक देवियों से। अगला क्वेश्चन, लोकमानस में सुगन चिड़ी को किस माता का स्वरूप माना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि लोकमानस में सुगन चिड़ी को किस माता का स्वरूप दोस्तों माना जाता है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा हिंगलाज माता। क्या हो जाएगा? हिंगलाज माता। या हिंगलाज माता ऑप्शन न देकर आपको क्या ऑप्शन दे सकता है? आपको आवड़ ऑप्शन में देख सकता है, आवड़ माता। तो ये भी आपको विशेष कर ध्यान रखना, आवड़ माता। यानी दोनों नाम एक ही है, या तो आवड़ माता के नाम से भी जानते हैं, हिंगलाज माता के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर के अंदर चारणों द्वारा पूज्य इस देवी को दोस्तों हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान करना, जैसलमेर के भाटी जो राजवंश है उनकी ये कुल देवी है। जैसलमेर के जो भाटी राजवंश दोस्तों हैं उनकी ये कुल देवी मानी जाती है। और कहते हैं कि सुगन चिड़ी जो है वो माता का ही स्वरूप है। ठीक है,
तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है और यहीं से इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी थी। ये मैंने क्वेश्चन इतिहास जब करवाया था पीछे, तो उसमें मैंने आपको बताया था जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, कौन थी दोस्तों बताइए। इसका जो उत्तर दोस्तों होगा वो हो जाएगा आपका आशापुरी माता। क्या हो जाएगा? आशापुरी माता जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी मानी जाती। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा इस माता से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, अगर बनता है तो क्या बन सकता है? छोटा सा क्वेश्चन है कि बीसा जाति, एक नाम बीसा जाति नाम है, एक बीसा जाति। ठीक है, एक बीसा जाति है कि लोगों इनकी विशेष मान्यता है, इनकी जो विशेष मान्यता है वो बीसा जाति के लोगों में है। बस ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो मेन क्वेश्चन है इस माता से रिलेटेड वो है जालोर के सोनगरा चौहानों की ये कुल देवी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लांगुरिया गीत संबंधित है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर तो सभी को मालूम होगा, अगर आपको नहीं पता किसी को तो आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है। लांगुरिया जो गीत संबंधित दोस्तों वो केला देवी से संबंधित है। करौली, केला देवी कहाँ है? करौली में। ठीक है, यानी करौली के यदुवंश की कुल देवी दोस्तों मानी जाती है। केला देवी को दुर्गा का रूप दोस्तों मानते हैं राजवंश, केला देवी को दुर्गा का रूप माना जाता है। और ऐसी भी दोस्तों एक मान्यता है, ध्यान से सुनना, क्या मान्यता है केला देवी की, कि कंस ने वासुदेव और देवकी की जिस कन्या संतान को शिला पर पटक कर मारना चाहा था, वही नवजात कन्या योग माया से त्रिकुट पर्वत पर केला देवी बनकर दोस्तों प्रकट हुई थी, ऐसी मान्यता है। और इनके जो भक्त दोस्तों होते हैं वो आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। और एक और क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है केला देवी का, कि केला देवी का जो लक्खी मेला प्रतिवर्ष जो भरता है चैत्र मास की शुक्ला अष्टमी को, वो प्रसिद्ध है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लक्खी जो मेला है प्रतिवर्ष कौन सी माता का भरता है? तो केला देवी का भरता है। कब? चैत्र मास की शुक्ला अष्टमी को। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। लगभग जो क्वेश्चन लांगुरिया गीत से संबंधित आता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूहों वाली देवी है, कौन है? इसका भी उत्तर सभी को पता होगा। चूहों वाली जो देवी है दोस्तों वो करणी माता। कहाँ पर? बीकानेर में। बीकानेर में, यानी बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी दोस्तों मानी जाती है। चूह वाली देवी के नाम से भी विख्यात है करणी माता। बहुत सारे चूहे देखने को मिलते हैं जिन्हें करणी जी के काव्य जान कहते हैं। इन चूहों को क्या बोलते हैं? कि करणी जी के काव्य हैं। ठीक है, और करणी जी के जो मंदिर में पुजारी होते हैं वो चारण जाति के होते हैं। क्या होते हैं? चारण जाति के पुजारी। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। करणी माता है, चूहों वाली देवी करणी माता है बीकानेर के अंदर। राठौड़, बीकानेर के राठौड़ शासकों कुल देवी है दोस्तों, चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और करणी जी का जो मंदिर है दोस्तों वो क्या कहलाता है? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। मठ कहलाता है। क्या कहलाता है? मठ। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट कि राजस्थानी लोक साहित्य में इस देवी का गीत सबसे लंबा है। राजस्थानी लोक साहित्य में कौन सी देवी का गीत है जो सबसे लंबा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सीकर में दोस्तों एक माता है जिसका नाम है जीण माता। कहाँ पर है? सीकर में। अगर सीकर से कोई है तो कमेंट करके बताना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि जीण माता का जो मंदिर है दोस्तों सीकर में, वो 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में रेवासा नामक गांव के पास 3 छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। चौहानों की कुल देवी मानी जाती है और सबसे लंबा गीत है दोस्तों राजस्थानी लोक साहित्य में इस माता का। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने राइट कर दिया है, तो इसको नोट करके आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओस वालों की कुल देवी है। ओस वालों की कुल देवी है कौन सी दोस्तों? जोधपुर में एक माता है सचिया माता। तो सचिया माता ओस वालों कुल देवी दोस्तों मानी जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न आपको ध्यान में रखना है इनसे रिलेटेड। आगे देखिए, कौन सी देवी की पीठ की पूजा होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी देवी है जिसकी खाली पीठ की ही पूजा होती है? दोस्तों 12 के अंदर है ब्राह्मणी माता। कौन है? ब्राह्मणी माता, 12 जिला में।
इस देवी की पीठ का ही श्रृंगार दोस्तों होता है और पीठ की ही पूजा अर्चना होती है केवल। ठीक है, तो विशेष क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया कि कौन सी देवी की पीठ की पूजा होती है, तो ब्राह्मणी माता। कहाँ पर? बारां जिले के अंदर। ठीक है, और माघ शुक्ला सप्तमी को दोस्तों गधों का मेला भरता है। ये भी एक विशेष बात है, गधों का मेला कौन सी माता का भरता है? ब्राह्मणी माता का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। थार की वैष्णो देवी। दोस्तों थार की वैष्णो देवी है तनोटिया देवी। कौन सी है? तनोटिया देवी। तनोट यानी जैसलमेर के अंदर है। राज्य में सेना के जो जवान होते हैं वो इस देवी की दोस्तों पूजा करते हैं, इसलिए इसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं। आगे देखिए, नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है? नकटी माता का मंदिर दोस्तों जय भवानीपुर जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है नकटी माता का मंदिर। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, कौन सी माता है वो? दोस्तों उसका उत्तर जो होगा वो नागणेची माता होगा। क्या होगा? नागणेची माता। ठीक है, अब जो ये प्रश्न सीधे सीधे इनके आपको आंसर ही ध्यान में रखने और इनसे कोई बड़ी बातें आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में कौन सी देवी लोक देवी के रूप में दोस्तों पूजा होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो उत्तर होगा वो होगा पथवारी माता। क्या होगा? पथवारी माता। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में दोस्तों पथवारी देवी की लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है और पथवारी देवी गांव के बाहर स्थापित की जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सुगाली माता किन की कुल देवी है? सुगाली माता किन की कुल देवी है? दोस्तों सुगाली माता जो है आवा के ठाकुर है, उनकी कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अंतिम प्रश्न, करौली की यादवों की कुल देवी। अब जब करौली नाम आ गया तो आपको पता है, और मैंने बताया था यदुवंश की कुल देवी यानी यादवों की कुल देवी दोस्तों कौन है? केला देवी। तो इसका उत्तर हो जाएगा केला देवी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों टॉप क्वालिटी के 15 क्वेश्चन। साथ साथ कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किए। तो कल का वीडियो जो लोक देवता और लोक देवियों का, ये 2 वीडियो मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। अगर ये कर लेते हो तो अलग से कोई नोट्स गाइड कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पेपर में प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसी रही क्लास आज की कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आंसर की भी मैंने डाल दी है, PDF मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।